हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रंजना वर्मा फ्रॉम आर वर्मा रंजनास कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं स्वस्थ हैं, हष्ट है, पुष्ट है और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि रह गए थे हमारे, और इससे पहले कुछ हम कर चुके हैं जो कि पहले वीडियो में मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो थोड़े से सवाल बच गए थे तो वो आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है बेटा 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 कि ABCD है ना, ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। चतुर्भुज मतलब कि चार भुजाओं वाला, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, ठीक, जिसमें AB पैरेलल है ना, जिसमें AB समांतर है CD के, ठीक है, ये AB पैरेलल का साइन है, ठीक। तो AB समांतर है CD तथा इसके विकर्ण, विकर्ण ये डायगोनल, ठीक है, इसके विकर्ण परस्पर कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं? O बिंदु पर। तो ये जो मैंने समलंब चतुर्भुज बनाया है, चतुर्भुज मतलब कि चार भुजाओं वाला, और समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं कि जिसमें समूह भुजाओं का कम से कम एक जोड़ा क्या रहता है? समांतर रहता है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये चतुर्भुज है तो ये आमने सामने की भुजाएं, ये तो समांतर नहीं है, लेकिन ये वाले आमने सामने की भुजाएं क्या है? समांतर है। जिनमें समूह भुजाएं जो रहती है कम से कम उनका एक पेयर क्या रहता है? पैरेलल में रहता है समूह भुजाओं का, ठीक है। तो इनके ये क्या है? हमारे पास विकर्ण है। ये विकर्ण एक दूसरे को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? O बिंदु पर, ठीक। जैसा कहा वैसा मैंने चतुर्भुज बना दिया, इसका नाम दे दिया ABCD। हम अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं नाम। अब इसमें प्रूफ क्या करना है? दर्शाइए कि, ठीक है, AO डिवाइड में क्या है? BO और इज इक्वल टू CO और क्या है? डिवाइड में DO। ये हमें प्रूफ करना है। चूंकि ये थ्योरम है इसलिए फिर थोड़े इनको मैं पहले से ही लिख लेती हूँ। सॉल्यूशन फटाफट सॉल्व करवाते जाते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है इसलिए इसको मैं पहले ही लिख लेती, ठीक। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है? दिया है, क्या दिया कि ये समलंब चतुर्भुज क्या है? हमारे पास ABCD है, ठीक। समलंब चतुर्भुज ABCD में अब इसमें AB, ये जो AB है, AB किसके समांतर दिख रही है? CD के। समलंब चतुर्भुज ले लिया और नाम मैंने जैसा कहा वैसा ही लिया कि AB और CD आपस में क्या होनी चाहिए? समांतर। नहीं तो मैं तो नाम ABCD कहीं से भी दे सकते, लेकिन जैसा कहा वैसा नाम भी दे दिया, ठीक। तो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है CD के, ठीक। सिद्ध क्या करना है? ये वाली चीज दर्शाने के लिए कहा तो ये सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। रचना, रचना में ये मैं मन से करती हूँ, ठीक है। रचना में क्या कर दूंगी? EF एक पैरेलल लाइन खींच दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे EF किसके पैरेलल में मैंने खींचा? DC के, ठीक है। ये EF मैंने DC के पैरेलल में लाइन खींच दी, ये मैंने मन से रचना करी, ठीक। अब उत्पत्ति, ठीक, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं कौन सा त्रिभुज लूंगी? त्रिभुज ADC लूंगी, ठीक है। ये वाला त्रिभुज ले रही हूँ, जिसपे मैं लाइन कर रही हूँ वो वाला केवल त्रिभुज देखना, बाकी सब भूल जाना, केवल इसी को देखना, ठीक। अब इसमें CD है, CD इसके समांतर पैरेलल में क्या दिख रहा है? EO, ठीक। तो EO किसके समांतर है? CD या DC, कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये वाली त्रिभुज केवल इसी को देखना, बाकी दूसरी लाइनों को भूल जाओ, ठीक है, केवल इसी को त्रिभुज को देखो, ठीक। तो अब ये वाली लाइन आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में आ गए, थेल्स प्रमेय तो लग ही जाएगा। थेल्स प्रमेय के अनुसार AE के डिवाइड में क्या आ जाएगा? ED और AO के डिवाइड में क्या आ जाएगा? OC। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया AE के डिवाइड में DE और क्या लिख दिया? AO के डिवाइड में CO। इसको दिया समीकरण 1 और ये आया कहाँ से? थेल्स प्रमेय से, ठीक। अब एक बार मैंने कौन सा त्रिभुज लिया है? ये वाला, ये मैंने केवल समझाने के लिए इसको रफ करा था अभी, ठीक। अब मैं त्रिभुज कौन सा ले लूंगी? ABD लूंगी, ठीक। एक बार मैंने ये वाला त्रिभुज लिया, अब केवल ऊपर वाला देखना, AB और कौन सा? D वाला, ठीक। इसको मैं ऐसे अलग करके बता देती हूँ। ये कुछ इस प्रकार बना हुआ है ABD। ये अगर अलग करेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक। तो अब यहाँ पर ये वाली लाइन किसके पैरेलल में है? AB के। देखिए जरिए स्पष्ट, क्लियर, ठीक। ये वाली लाइन किसके पैरेलल में है? AB के। अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल में है
तो यहाँ पर भी थेल्स प्रमेय लग जाएगा। डी ई के डिवाइड में क्या आ जाएगा ए ई, और डी ओ के डिवाइड में क्या आ जाएगा ओ बी। तो ये लिख दिया मैंने, डी ई के डिवाइड में ए ई और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी ओ के डिवाइड में ओ बी, या बी ओ लिखो। ठीक, अब मैंने या करके या फिर और करके क्या करा, इसको जमा दिया। ठीक है, इसको नीचे लिख दिया और नीचे वाले टर्म को ऊपर लिख दिया। तो इधर मैंने नीचे वाला ऊपर लिखा और ऊपर वाला नीचे करा, तो इधर भी वैसे ही हो जाएगा। डी ओ बटे बी ओ है तो उल्टा हो जाएगा, बी ओ बटे क्या हो जाएगा डी ओ। अब इसको दे दिया समीकरण 2, और मैंने क्यों करा अभी अभी समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 को देखो, दोनों के हमारे पास LHS बराबर दिख रहे, दोनों के अगर LHS बराबर है तो ये RHS भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। ठीक है, तो समीकरण 1 का RHS हम उतारेंगे AO बटे CO बराबर, समीकरण 2 का RHS क्या हो जाएगा BO और बटे में DO। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, BO को AO के बटे में ले आऊंगी और CO को इसकी जगह पे ले जाऊंगी, और यही हमें क्या करना है सिद्ध करना है। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे का हमारा सवाल है 6.4 का। ठीक है, 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या हमें कहा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, PQR क्या है बेटा, एक समकोण त्रिभुज है। तो पहले मैंने क्या बना लिया, समकोण त्रिभुज बना लिया, जिसका नाम क्या दिया PQR। ठीक है, अब मैंने P नाम यहीं पर क्यों दिया, क्योंकि कहा है जिसका कोण P क्या है समकोण। तो मैंने ये बड़ा वाला त्रिभुज बनाया है, तो P बिंदु मैंने इसलिए यहाँ पे नाम दिया कि ये कोण P क्या है समकोण, मतलब यहाँ पे P नाम देंगे। फिर Q और R हम कहीं पर भी दे सकते हैं। ठीक है, तथा QR है ना, क्या है हमारे पास QR बिंदु है, ये QR, तो इस पर एक बिंदु लिया है कौन सा M। ये क्वेश्चन में कहा कि QR पर बिंदु M इस प्रकार है कि PM परपेंडिकुलर है QR पर, ये PM लंब है, परपेंडिकुलर मतलब लंब है किस पर, QR पर। तो दर्शाना है, सिद्ध करना है, ये चीज हमें क्या करनी है सिद्ध करनी है। ठीक है, कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM और इनटू में क्या आ जाएगा MR। ठीक, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो दिया है वो लिख लेंगे कि समकोण त्रिभुज PQR में कोण P क्या है 90 अंश है, मतलब समकोण है, और PM लंब है किस पर QR पर, तो ये PM लंब है QR पर। ठीक है, अब ये चीज इस पे लंब है, दो त्रिभुज बन गए। तो मैंने यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लिया PMR, ये मैंने इसको सीधा करके अलग नाम दे दिया PMR, और मैंने कौन सा त्रिभुज ले लिया है QMP, तो ये QMP, और ये चीज यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों एंगल कितने के बनेंगे 90 डिग्री के। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये दो त्रिभुज मैंने ले लिए, और दोनों त्रिभुज कैसे दिख रहे हैं, समरूप दिख रहे हैं, एक जैसी आकृतियां दिख रही है सिमिलर, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, ये सिमिलर का साइन है। ठीक है, समरूप का। तो अब यहाँ पे मैं क्या लूंगी, समरूप का यहाँ पे नियम लग जाएगा भुजाओं वाला। समरूपता का नियम क्या रहता है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत भुजाएं क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कौन सी भुजा ली है PM, तो इसकी क्रॉसपेंडिंग साइड संगत भुजा कौन सी हो जाएगी QM, तो PM के बटे में QM आ गया। फिर बराबर, अगर मैं ये वाली भुजा लेती हूँ MR, तो इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी MP, तो ये MR बटे MP लिखो या PM लिखो। ठीक, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PM का PM में करेंगे PM स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू में QM का इसमें मल्टीप्लाई, तो ये QM इंटू क्या आ जाएगा MR, और यही हमें क्या करना है सिद्ध, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे का इसी का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ABC। त्रिभुज ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु, समबाहु मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है समान होती है। ठीक है, जिसका कोण C क्या है समकोण है, और सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ABC क्या बनाऊंगी समबाहु त्रिभुज। ठीक, तो ये मैंने त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज, और यहाँ पर हम क्या नाम देंगे, ये यहाँ पे समकोण बन रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या नाम दूंगी C, क्योंकि C पर क्या है समकोण बन रहा है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है ये वाली चीज। अब ये समकोण बन रहा है तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आराम से लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा AB स्क्वायर किसके इक्वल में हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर
यहाँ पर हमारे पास ए बी स्क्वायर तो वैसा वैसा, ए सी भी वैसा वैसा, बी सी की जगह मैं क्या लिख दूंगी, ए सी, क्योंकि यहाँ पर बी सी किसके इक्वल में, हमारे पास ए सी के इक्वल में है। तो ये समीकरण 1 से यहाँ पर बी सी की जगह क्या लिख दूंगी, ए सी। ठीक, तो अब यहाँ पर हमारे पास एक और एक कितने ए सी हो जाएंगे, 2ac स्क्वायर, और यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसी प्रकार इसके आगे का हमारे पास सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आगे का सवाल करने से पहले मैं आपको बता रही हूँ कि इसके पहले जस्ट हमने 4th सवाल करा था, तो वहां पर समबाहु की जगह क्या लिखा हुआ है, समद्विबाहु। ठीक है, तो समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होता है। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, अब AC बराबर BC, अब उसमें हमें बता भी दिया कि AC किसके इक्वल में है, BC के। ठीक, तो AB यदि AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2AC स्क्वायर है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि जो हमारे पास त्रिभुज ABC है वो क्या है, समकोण है। मतलब इसके पहले जो सवाल करा था जस्ट उसका अपोजिट है। ठीक, उसमें हमें क्या दिया था कि समकोण त्रिभुज था और ये सिद्ध करने के लिए दिया था, और अब इसमें उल्टा दे दिया, ये चीज हमें दे दी है और सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज बन रहा। ठीक, तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ABC ले लूंगी, इसका नाम ABC दे दिया। ठीक, इसमें हमें क्या दिया, AC बराबर BC, मतलब ये वाली भुजा किसके बराबर है, BC के। ये दोनों साइड होन AC किसके बराबर में, BC के। AC और BC आपस में बराबर में, समान है, इक्वल है। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, नियम लगा दूंगी कि AB स्क्वायर, नियम क्या लगा है बेटा, ये अपन को दिया ही है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, चूंकि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में दिया ही है। ठीक है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है तो इसको अलग अलग लिख दिया। क्या लिख दिया, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, अलग अलग तोड़ दिया। अब ये AC की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, BC। ठीक, अब इसके पहले जस्ट पहले मैंने अभी सवाल सोल्व करा था, तो वहां पर ये वाली कंडीशन आई थी, तो ये कौन से त्रिभुज में आई थी, समकोण त्रिभुज में। ठीक, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, समकोण त्रिभुज। ये वाला त्रिभुज हमारा क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय का विभाजन हो गया। ठीक है, कि कोई सी भी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो त्रिभुज कौन सा कहलाता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये वाली भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है, बराबर है। ठीक, तो अब ये जो त्रिभुज ABC है क्या हो गया, 90 अंश का हो गया। 90 अंश का हो गया मतलब समकोण, क्योंकि जिस भी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का बनता है उसे बोलते हैं समकोण, राइट ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि अतः त्रिभुज ACB क्या है, समकोण। ACB लिखो या ABC लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज है इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। इसी के साथ आज हमारे चैप्टर 6 के परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सवाल थे समाप्त हो चुके हैं। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें।